जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन की हरियाली अमावस्या है। आज के दिन हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। दो कथाएं हैं जो इस अमावस्या पर सुनी जाती हैं। दोनों कथाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। कथाएं आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन की विधि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। आज के दिन आपको पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके भगवान का पूजन करना चाहिए। संकल्प यहाँ हम आरंभ में करा देते हैं और कथा आरंभ करते हैं। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे हरियाली अमावस्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री गौरी शंकर भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करके और अब हम पूजन आप कर लीजिएगा या आपने कर लिया होगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा के बाद आपको आज गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए और उसका पुण्य किस विधि से पितरों को अर्पित करना है वह हमने वीडियो में बताया है, तो उसका लाभ लीजिए। ये अमावस्या सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद पहली अमावस्या है, इसीलिए इस अमावस्या पर आपको अवश्य ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। वह विधि जो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा बताई गई है उसको वीडियो को अवश्य सुनिए। गीता का 7वां अध्याय जिसमें हमने वर्णित किया है और इस विधि से अपने पितरों का तर्पण कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। आइए आरंभ करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। आइए अब आरंभ करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा अपने राज्य में और अपने महल में परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका राज्य भरा पूरा था। राजा का सभी लोग सम्मान करते थे। हर तरफ उसका वैभव फैला हुआ था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी और राजा की एक पुत्र वधू थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पुत्र वधू ने रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उससे रहा नहीं गया और वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। और इस प्रकार से उसने चूहों पर दोषारोपण कर दिया। चूहों पर इल्जाम लगा दिया कि जो मिठाई है उसको चूहे खा गए। पुत्र वधू की ये जो बात थी वो चूहों ने सुन ली और वे सब इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। भगवान गणेश के वाहन चूहे को इससे बड़ा दुख हुआ और उसे बड़ा क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में एक पूजा का आयोजन किया गया। दिन में बहुत सारे मेहमान पूजा में शामिल होने के लिए आए। वहाँ पूजन का अनुष्ठान पूरे दिन चला। सायंकाल को पूजन समाप्त करने के बाद कुछ मेहमान तो अपने प्रदेश को लौट गए
और कुछ मेहमान वहीं ठहर गए। चूहों ने इसी का लाभ उठाया और जैसे ही मध्यरात्रि हुई, मध्यरात्रि को चूहों ने उस रानी की साड़ी ली, अर्थात जो राजा की पुत्र वधू थी उसकी साड़ी ली और वह उस साड़ी को ले जाकर एक मेहमान के कमरे में रखाए। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होके मेहमान के कमरे की सफाई आरंभ हुई तो जो सेवक था उसने जाके देखा कि रानी की, राजा की पुत्र वधू की साड़ी उसके मेहमान के कमरे में है। वहां गुफ्तगू शुरू हो गई। एक से दूसरे को खबर लगी, दूसरे से तीसरे को खबर लगी और इस प्रकार से यह सारी बात जंगल की तरह फैल गई। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में पूरे शहर में यह अफवाह फैल गई कि राजा की जो बहू है वह सही चरित्र की नहीं है, क्योंकि उसकी साड़ी मेहमान के कमरे से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वह बहुत बदनाम हुई। राजा को जब यह पता चला तो राजा को भी बड़ा आघात लगा, बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही अपनी पुत्र वधू को बुलाया और बुलाकर उससे कहा कि तुम अभी के अभी इस महल से चली जाओ। राजा की आज्ञा मानकर बहू महल छोड़कर चली गई। जैसे ही वह महल से निकल के जा रही थी जंगल की ओर, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। अतः उसने रुककर उनको प्रणाम किया और पूछा, बहनों ये तुम क्या कर रही हो, ये किसका पूजन कर रही हो? तब उन्होंने बोला कि आज हरियाली अमावस्या है और हम अमावस्या माता का पूजन कर रहे हैं। आज गौरी शंकर का पूजन किया जाता है तथा व्रत किया जाता है। वह बोली, इससे क्या प्राप्त होता है? तो महिलाएं बोली कि इस व्रत को करने से और इस पूजन को करने से यदि पति पत्नी के बीच में सुहाग के साथ संबंध अच्छे ना चल रहे हो तो संबंध अच्छे होते हैं, सुहाग की आयु लंबी होती है तथा आपका सुहाग सदा आपके साथ प्रेम से दीर्घ आयु होते हुए रहता है। यह व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। अगर तुम्हें भी इसी प्रकार की कोई परेशानी है तो अवश्य ही अपने दाम्पत्य जीवन के लिए और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये करना चाहिए। अतः उस पुत्र वधू ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये आरंभ करूं। वह भी उनसे सारी विधि पूछ कर गई, जंगल में पहुंच गई और वहां जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और वहां उसने यह व्रत करना, पूजन करना आरंभ कर दिया। उसने भी अब हरियाली अमावस्या की कथा सुनी, भगवान गौरी शंकर का पूजन किया, व्रत किया। इसी प्रकार से उसने नियम बना लिया। उसके वहां पर जहां वह कुटिया बनाकर रह रही थी एक पीपल का वृक्ष था, अतः वह नित्य प्रति वहां पीपल पर दिया जलाया करती थी और प्रत्येक अमावस्या पर अमावस्या माता का व्रत वह पूजन किया करती थी। जब वह पूजन करती तो पूजन करके गुड़धानी का भोग लगाती और भोग लगाकर लोगों में प्रसाद आदि वितरित कर देती। इस प्रकार करते करते कुछ महीने बीत गए। संयोग से एक दिन राजा जंगल से शिकार खेल के वापस जा रहा था। रास्ते में उसने उसी पीपल के पेड़ को देखा जहां पर उसकी पुत्र वधू दिया जलाती थी। शाम हो चुकी थी और वहां पर एक अद्भुत प्रकाश उस राजा को दिखाई दिया। वह उसे देखकर अचंभित रह गया। कुछ पल रुक के देखा और उसके बाद वह महल को चला गया। महल में जाकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो जो पेड़ है उस पर वह प्रकाश है, वो किस चीज का प्रकाश है, मुझे एक बार पता लगा के बताओ। राजा की आज्ञा से सैनिक पीपल के वृक्ष के वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो दीपक वहां जले हुए हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि उसको जलाने वाला कौन है और किस लिए, क्या कामना का पूरी करने के लिए वह इस कार्य को कर रहा है। तभी दूर कोने में एक जो दीपक था वह जल रहा था। दूसरे ने बोला कि तुम क्यों चुपचाप हो और तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम किसके दीपक हो? तब वह दीपक बोला कि मैं तो महल का दीपक हूँ। महल वाली जो रानी है जिसे झूठे इल्जाम में महल से निकाल दिया गया है वही मुझे प्रतिदिन जलाती है और मैं उसी का दीपक हूँ। तो सभी दीपक हैरान रह गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें जहाँ तक पता है उस पर तो इस प्रकार के आरोप लगे, उसकी साड़ी किसी और के कक्ष से मिली। तब वह दीपक बोला कि यह सही नहीं है। एक बार की बात है कि रसोई घर में कुछ मिठाइयाँ रखी थी। रानी को मिठाई पसंद थी, अतः उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई तो उसने झूठे में चूहों का नाम लगा दिया कि मिठाई तो चूहे खा गए।
इससे चूहे नाराज हो गए और जब वह दिन आया जिस दिन मेहमान महल में ठहरे हुए थे तो चूहों ने रात को उसकी साड़ी ले जाकर मेहमान के कमरे में रख दी। इससे रानी पर झूठा आरोप लगा और चूहों ने अपना बदला लेने के लिए, अपने क्रोध को पूरा करने के लिए रानी को इस प्रकार से बदनाम कर दिया। जैसे ही राजा के सिपाहियों ने ये बात सुनी वो हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही राजा को जाके सारा वृतांत बताया। अब तो राजा इस वृतांत को सुन के अचंभित रह गया और विचार में पड़ गया कि किस प्रकार से उसने अपनी पुत्र वधू को जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया। उससे एक प्रकार का गुनाह हुआ है, अतः उसे तुरंत ही इसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसने तुरंत ही सैनिक भेजे कि तुरंत जाएं और उसकी पुत्र वधू को महल में लिवा लाएं। इस प्रकार से राजा ने पुनः पुत्र वधू को अपने महल में लाने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जाके कुटिया पे पुत्र वधू से कहा कि महारानी, आपको राजा ने बुलाया है। राजा कहते हैं कि आप पर जो इल्जाम लगा था वह झूठा था, तो आप निर्दोष हैं, आप कृपा करके महल में पधारें। इस प्रकार से रानी को अमावस्या का वह व्रत करने से और पीपल पर दीप दान करने के पुण्य से रानी के सभी दोष समाप्त हो गए और रानी को जिन कारणों से बदनामी मिली थी वह कारण भी समाप्त हुए और पुनः उसे इज्जत के साथ महल और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। अमावस्या माता की कृपा जैसे रानी को बाद में आई वैसी सबको मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को बोलिए अमावस्या मात की जय। यह आपने सुनी हरियाली अमावस्या की कथा। अब हम अमावस्या माता की कथा सुनेंगे जिसे कि प्रत्येक अमावस्या पर अवश्य ही सुना जाना चाहिए। इसके बाद हम सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय जो अमावस्या पर आपको अवश्य सुनना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं अमावस्या की कथा। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा। साधु ने उस कन्या का हाथ देखा और बोला कि इसके हाथ में वैधव्य योग है, अर्थात इसे सुहाग प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त होगा तो वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोनों ब्राह्मण दंपत्ति यह सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, साधु महाराज कोई उपाय बताएं, क्योंकि कन्या इस प्रकार से घर में कुंवारी बैठी रहे वह भी शोभनीय नहीं है और यदि वह भरी जवानी में विधवा हो जाए तो वह तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण दंपत्ति ने निवेदन किया तो साधु महाराज ने उपाय बताया। साधु ने बताया कि पास के एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बड़ी ही पति परायणा है और अमावस्या का व्रत व पूजन वह बहुत समय से विधि विधान से करती है। उसके अंदर सत है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे और धोबिन प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर आपकी बेटी को दे दे तो इससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा और उसका जो वर है वह भी दीर्घायु होगा, उसका वैधव्य योग मिट जाएगा। यह सुनकर कन्या की माँ ने, ब्राह्मणी ने अपनी कन्या को बताया। कन्या ने एक नियम बनाया कि वह प्रतिदिन उस धोबन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसका सारा काम करके सुबह सुबह ही वापस आ जाती, जिससे कि धोबन और उसकी बहू को इसके विषय में पता भी ना चले। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन धोबन बड़ी आश्चर्य से सोचने लगी कि बहू इतनी सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लेती है। अतः उसने बहू से पूछा कि बहू तू सुबह सुबह उठ के अकेले ही सारा काम कर लेती है? वह चौंक गई। वह बोली कि माँ जी, मुझे लगा कि आप सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लेती हो, क्योंकि मैं तो सुबह उठ के कुछ काम करती ही नहीं हूँ। यह जानकर धोबिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर मैं नहीं करती और मेरी बहू ये काम नहीं करती तो सुबह सुबह हमारे घर का काम हो कैसे जाता है? वो कौन है जो हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है और हमें इसके विषय में पता भी नहीं है? अतः धोबिन ने निर्णय किया कि अब वह इसको जानकर रहेगी और उसने नजर रखना आरंभ कर दिया। अब धोबिन सुबह जल्दी सो के उठ जाती और देखने का प्रयास करती कि कौन आता है। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछ लिया कि हे बेटी,
तू कौन है और यहाँ मेरे घर का सारा काम करके तू क्यों चली जा रही है? तू प्रतिदिन मेरे घर का सारा काम क्यों करती है? उस कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातें उस सोना धोबन को बता दी। कन्या ने कहा कि माँ, मैं इस प्रकार से एक ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरा विवाह नहीं हो रहा था। एक साधु महाराज आए, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि यदि मैं आपकी सेवा करूं और आप मुझे प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर दे दो तो मेरे जीवन का वैधव्य योग मिट जाएगा और मेरा शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। हे माँ, ये शक्ति आप ही के पास है, क्योंकि अमावस माता का आप विधि से पूजन करती हैं, व्रत करती हैं और उनकी कृपा से आपको यह शक्ति प्राप्त हुई है। उसने कहा, बेटी, मैं तुझे अवश्य अपनी मांग का सिंदूर दूंगी और तेरा विवाह निश्चित ही हो जाएगा। मैं तेरे साथ चलती हूँ। उसने अपनी बहू से कहा कि जो भी घर में हो उसको ऐसे ही रखना। अगर किसी की तबीयत भी बिगड़े तो उसको कहीं जाने ना देना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। घर में उसका पति बीमार था। वह उसे बीमार छोड़ के और उस ब्राह्मण कन्या के साथ चल दी। उसने जैसे ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, ब्राह्मण की कन्या के लिए शीघ्र ही रिश्ता आ गया। ब्राह्मण ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह तय हो गया। विवाह के समय उस सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण कन्या को दिया, जिसके फलस्वरूप उसका सुहाग अमर हो गया और उसका वैधव्य योग मिट गया। लेकिन जैसे ही उस धोबन ने अपना सिंदूर उस ब्राह्मण कन्या की मांग में दिया, वहां उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बड़ी ही पति परायणा महिला थी, अतः उसे इसका आभास हो गया। वह ब्राह्मण के घर से तुरंत निकली। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी कन्या का विवाह हो गया, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ। वह अपने घर के लिए चल दी। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा। उसने 108 ईंट की टुकड़े लिए और उनसे 108 परिक्रमा करी और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे अमावस माता, हे पीपल देवता, अगर मैंने सच्चे मन से आपके इतने सालों से पूजा की है और आपका व्रत किया है तो मैं जब घर जाऊं तो मेरा पति मुझे सुरक्षित, जीवित और प्रसन्न मिले। इस प्रकार से वह नमस्कार करके पूजा करके आगे बढ़ गई। अमावस माता के कृपा से, पीपल देवता के कृपा से जैसे ही वह घर पहुंची, उससे पहले उसका पति वहां जीवित हो उठा और उसे सब कुछ सकुशल प्राप्त हुआ। बोलिए अमावस मात की जय। इस प्रकार से जो कोई नर नारी अमावस माता का पूजन करता है, व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, अमावस माता की कृपा से उसके सभी काम बन जाते हैं। अमावस्या के दिन आपको पीपल पर एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही अमावस्या का दिन क्योंकि पितरों को समर्पित है, इस दिन पितृ तृप्त करने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए और प्रसन्नता के लिए नारद पुराण में ब्रह्मदेव द्वारा सर्वोत्तम एक उपाय कहा गया है कि गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय को सुन के और उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय, जो आज अमावस्या के दिन सुनना अत्यंत कल्याणकारी और आवश्यक।